साधारण मनुष्य तो अपने जीने के बारे में ही सोच करके जीवन जीता है। महापुरुष जो होते हैं सारे संसार की प्रकृति, मानव जाति, पूरे जीव जंतुओं की रक्षा के बारे में सोचते हैं। हम दुनिया को बचाने की बात करते हैं, दुनिया तो रहेगी पर शायद दुनिया में हम नहीं रहेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हम ये केमिकल फर्टिलाइजर्स को रोकें, ऑर्गेनिक खेती करें, जो गोबर की खाद होती थी उसका उपयोग करें। ये बहुत आवश्यकता है और ये प्लास्टिक को इसका पूरी तरीके से इसको प्रतिबंधित करें। हम सोचते हैं कुछ नहीं है, सामान रखने के लिए प्लास्टिक ले लो, बड़ा जल्दी से खोला, प्लास्टिक में डाला, प्लास्टिक को इस्तेमाल किया। पर आज इतना प्लास्टिक इस्तेमाल हो रहा है, कूड़ा प्लास्टिक में फेंका जा रहा है, गायें उस प्लास्टिक को खा रही हैं, उनकी आंतों में प्लास्टिक फंसता है, जानवर उसको खा रहे हैं। तो आज जब जानवर मरते हैं और उनका पोस्टमार्टम होता है तो उनके पेट से प्लास्टिक ही निकलता है। इतनी मात्रा में प्लास्टिक नदियों में जा रहा है, समुद्र में जा रहा है कि समुद्र के जीव जंतु प्लास्टिक से प्रभावित हो रहे हैं। तो कहने का मतलब कि इसको रोकना होगा। बड़े लंबे अरसे से मैं ग्लोबल वार्मिंग की बात करता था कि क्लाइमेटिक चेंज हो रहे हैं, वातावरण में तब्दीली हो रही है। 2013 की जो त्रासदी हुई ये उसी का परिणाम है। और आज ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि तत्काल वर्षा हो रही है, तत्काल बाढ़ आ रही है। पहले जो जैसे धीरे धीरे रिमझम होती थी, धीरे धीरे पानी बरसता था, अब वो तत्काल हो रहा, बादल फट रहे हैं, सैचुरेशन ज्यादा हो रही है। आपने पेड़ काट दिए तो कहीं पर वर्षा नहीं होती है, सीधे बादल लेकर के पहाड़ पर और जो है विप्लव करते हैं, कैटास्ट्रोफी करते हैं। तो ये साइकिल बिगड़ गया और वैज्ञानिकों को बड़ी चिंता हो रही है कि नॉर्थ पोल में जिस तेजी से बर्फ पिघल रहा है, ये छोटे मोटे देश जो हैं समुद्र में, ये सब डूब जाएंगे। आपकी इतना ज्यादा समुद्र का अतिक्रमण हो जाएगा कि आपके टोर्नेडो आएंगे, आपके सुनामीज आएंगी। द्वारिका जो समुद्र में चली गई, लोप हो गई, वो सुनामी का ही परिणाम था। आज भी समुद्र में वैज्ञानिक उतरे हैं तो द्वारिका के बड़े बड़े पाषाण, बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े वहां पर चीजें आज भी मिल रही हैं। इसका मतलब द्वारिका डूब गई। तो ये अपने आप में समझने की बात है।